दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं सेकेंडरी लोलक के बारे में। एक सरल लोलक किस प्रकार से कार्य करता है और सेकेंडरी लोलक क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। और ज़्यादा ये लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि मैंने पहले से जो है इसके कुछ चीज़ों को जो है शॉर्ट करके ही रखा है। जैसे कि मैंने एक डायग्राम सिंपल सा बनाया है और इस डायग्राम के माध्यम से ही मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मुश्किल से ये 5 मिनट के वीडियो बन सकते हैं। अगर आप 5 मिनट देना चाहते हैं तो पक्का है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये सरल लोलक जो होता है वो एक सिंपल पेंडुलम की तरह रहता है, जो कि एक दृढ़ आकार से जो है ना ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है। सरल लोलक कहलाता है। जैसे ऐसे ऐसे हिल रहा होता है तो एक सरल लोलक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी लोलक क्या क्यों कहा गया इसको, इसके बारे में आप लोग समझिए कि सेकेंडरी लोलक क्यों कहा जाता है। सेकेंडरी लोलक कोई जो सरल लोलक होता है, कोई भी एक सरल लोलक जो है, या आप ये बोल सकते हो कि कोई भी लोलक जिसका कि टाइम जो है वो एक पूरा का पूरा एक दोलन करने में जो है टाइम जो है वो कितना लेता है, 2 सेकेंड लेता है। अगर वो 2 सेकेंड लेता है अपने दोलन को पूरा करने के लिए तो समझ जाइए कि वो कौन सा सेकेंडरी लोलक है। इसे समझने के लिए एक दोलन को पूरा करने का मतलब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि एक दोलन का पूरा करने का मतलब होता है अपने एक आवर्तकाल को पूरा करना। यानी कि यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ वो यहाँ तक गया, ठीक है ना, और पुनः जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया। तो ये जो टाइम लिया, यानी एक बार जो है वो यहाँ से यहाँ तक आता है और पुनः जो है वो अपने पोजीशन पर जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक आवर्त को ये पूरा करता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसको करने में उसे कितना सेकेंड लगता है, उसे 2 सेकेंड जो है लगता है। तो कोई भी एक सरल लोलक जो होता है, सरल लोलक जिसका कि आवर्तकाल, जो एक सरल लोलक, कोई भी एक सरल लोलक लीजिए जिसका कि आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है, उसे हम लोग सेकेंडरी लोलक कहते हैं। सरल लोलक एक सिंपल सा मैंने बताया कि किस प्रकार से रहता है। ऐसे करके ये जो है ना लोलक है। अब इसका टाइम देखा जाए कि वो कितने सेकेंड में जो है ना वो मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जाता है। एक बार यहाँ से मूव करके यहाँ गया 1 सेकेंड लिया, फिर यहाँ तक आएगा तो 2 सेकेंड होगा। तो कोई भी जो सरल सेकेंडरी लोलक होता है वह उसका अर्ध आवर्तकाल जो होता है वो 1 सेकेंड का होता है, यानी 1 सेकेंड का होता है। अर्ध आवर्तकाल जो होता है वो कितने का होता है, 1 सेकेंड का होता है। तो ये तो बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक सरल लोलक का जो टाइम जो निकाला जाता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2 पाई √L/G होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। कोई सरल लोलक का जो टाइम टेबल निकलता है, टाइम जो निकलता है उसमें ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हमने किस चीज़ के बारे में, सेकेंडरी लोलक का जो टाइम होगा, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो कितने का होता है, 2 सेकेंड का होता है। ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पर कौन कौन चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करता है वह देखिए। तो इसे देखने से पता चलता है कि इस लोलक को यदि आप कहाँ लेकर के जाते हो, कोई ऐसे जगह पर जहाँ पर कि जी का मान क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाए, अगर जी का मान बढ़ेगा, अगर जी का मान बढ़ जाता है तो यहाँ पर टाइम जो है, आवर्तकाल का जो समय है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि लेंथ, ये जो है ना इसके लेंथ के बारे में बोल रहा है, तो ये जो लेंथ है वो यदि बढ़ जाता है तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जो है उसका प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के। टी जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट का प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाने के कारण से यदि लंबाई बढ़ती है तो क्या बढ़ जाएगा, अगर पेंडुलम की लंबाई बढ़ा देते हैं तो आवर्तकाल का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर यदि जी कैपिटल, ये जो स्मॉल जी है इसका मान, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान यदि क्या होता है, बढ़ता है, तो हमारा टी का जो मान होगा वो घट जाएगा। ये इतना सा भाग तो कांस्टेंट ही है, इसलिए इन दोनों राशियों पर डिपेंड करता है
हमारा जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड, ठीक है, इस चीज पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो है आप ये सिंपल समझिए कि एक चीजें यहाँ पर अगर इस चीज को कांस्टेंट मान करके हटाया जाए, सपोज करो आप ऐसा कर सकते हो, मैं 12 के लिहाज से बोल रहा हूँ, यदि क्या कर दिया जाए इस टाइम पीरियड को, यहाँ पर आप 2 सेकंड तो ले सकते हो, तो 2 ले लिया मैंने, 2 पाई, और उसके बाद हमारे पास क्या है एल और जी है, तो ये तो कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 आया, तो ये इस साइड जा सकता है बाई के फॉर्म में, अलग अलग हम कर देते हैं इसको, तो जी जो है ना वो प्रपोजल है पाई रूट अंडर एल के, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए सिंपल सा आप बात को समझिए, यहाँ पर ये तो पाई जो है वो तो कांस्टेंट होता है, पाई क्या होता है कांस्टेंट होता है, इसका मतलब यह है कि एल जो है, हाँ, दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर दें, सिंपल सा स्क्वायर करें, तो एल इक्वल टू क्या रहेगा पाई का स्क्वायर, और यहाँ पर जी, सॉरी यहाँ पर जी। अब ये वाला साइड को अगर हटा देते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि एल जो है ना वो प्रोपोर्शनल है जी के, एल क्या है वो जी के प्रोपोर्शनल है। इस बात से क्या क्लियर होता है सर आप ये बताइएगा, तो इस बात से यह क्लियर होता है कि विभिन्न विभिन्न स्थानों पर चूंकि जी का मान अगर अलग अलग कर दिया जाए, जी का मान अलग अलग होता है, पृथ्वी के विभिन्न भागों पर जी का मान क्या होता है अलग अलग होता है, और जी का मान अलग होने से आपको लेंथ के मान को भी, क्योंकि टाइम पीरियड जो है हमारा 2 सेकंड ही रखना है, क्योंकि मैंने 2 सेकंड रखा है यहाँ पर देखिए, तो टाइम पीरियड यदि 2 सेकंड ही रखा जाए तो हम यह देखेंगे कि विभिन्न स्थानों पर जी के मान में यदि परिवर्तन होता है तो उसके लेंथ के भी मान में परिवर्तन किया जाएगा, लेंथ का जो वैल्यू है उसे भी चेंज किया जाएगा। अलग अलग जगह पर जी अलग अलग जगह पर लेंथ जो है वो क्या होगा अलग अलग होगा। यदि आप सिंपल सा यह बात समझ लो कि यदि आप क्या करते हो 9.8 के अप्रॉक्स जो है ना वो किसका वैल्यू लेते हैं, यदि आप 9.8 जो है वो जी के मान को लेते हैं तो आपका जो एल का जो मान है वो एवरेज जो निकाला गया है, जो एल का मान जो है वह आपके पास कितना आएगा 0.993 मीटर, ठीक है ना, लगभग 1 मीटर के बराबर होना चाहिए, 0.993 मीटर के आसपास आपका क्या होना चाहिए, वह लेंथ होना चाहिए, किसका पेंडुलम का लेंथ उतना होना चाहिए। यह मैं किस आधार पर बोल रहा हूं, तो मैंने बताया कि जी का मान देखिएगा यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशन है कि जी एल जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी का, इसका मतलब है कि यदि जी के मान में परिवर्तन होता है तो एल का भी मान परिवर्तित किया जाएगा, तभी आपका क्या होगा सेकेंडरी लोलक जो है हमारा सेकेंडरी पेंडुलम जो है उसका जो आवर्त काल होता है वह फिक्स रहेगा, नहीं तो आवर्त काल में क्या होगा परिवर्तन होगा। थोड़ा समझाने के दौरान जो है मेरा वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया। आप क्या कर सकते हैं इस वीडियो को जैसे समझ में आता है तो आप क्या करेंगे इस वीडियो को लाइक करेंगे, अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।